जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल का एक ऐसा पवित्र मास माघ मास जिसमें एक स्नान 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। माघ मास को शास्त्रों में देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में गंगा, यमुना, सरस्वती और सभी पवित्र नदियों में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, उसी प्रकार माघ का महीना भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पुराणों में कहा गया है, जो मनुष्य माघ मास में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर पर स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान केवल हमारे शरीर की शुद्धि ही नहीं करता, माघ स्नान हमारे मन, वाणी और कर्म की भी शुद्धि करता है। माघ स्नान करने से हमारे रोगों का नाश होता है। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप सीधे भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है। यदि नदी जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को अर्घ दें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप करें और यथाशक्ति दान करें। यदि यह पावन अवसर आपके जीवन में आया है तो इसे व्यर्थ न जाने दें। माघ मास में स्नान करें, पुण्य कमाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। 3 जनवरी 2026 पौष मास की पूर्णिमा से ही माघ मास का स्नान शुरू हो जाता है, जो कि माघ मास की पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक यह स्नान दान चलता रहता है और इसी में ही कल्पवास का नियम भी शुरू हो जाता है। माघ मास में स्नान, दान और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना के साथ साथ ही माघ महात्म्य का पाठ भी सुनना और करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ मास का पहला अध्याय, माघ महात्म्य। सूत जी द्वारा व्यास जी से माघ मास के महत्व का वर्णन करने के अनुरोध से यह शुरू होता है, जिसमें राजा दिलीप के शिकार के प्रसंग के माध्यम से माघ मास के पुण्य फल और स्नान के महत्व का वर्णन किया गया है, जहां वे एक तपस्वी से मिलकर इस पवित्र मास के महात्म्य को जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और तपस्वी उन्हें माघ स्नान के लाभ को बताते हैं। माघ मास के दौरान राजा दिलीप अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने वन को गए, जहां उन्होंने सूअरों के एक झुंड का शिकार किया। उसी वन में राजा को घोर तपस्वी दिखाई दिए, जिनका शरीर तपस्या से क्षीण हो चुका था और वे मृग चर्म व वल्कल धारण किए हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने तपस्वी से पूछा कि इस पवित्र माघ मास में आप वन में क्या कर रहे हैं। तब तपस्वी ने राजा को बताया कि इस पुण्य मास में सरोवर या पवित्र नदी में स्नान करने से अनंत गुण फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने माघ मास महात्म्य का वर्णन किया और बताया कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तपस्वी ने बताया कि माघ मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से स्नान करता है, करुणा से दान करता है और नियम से कल्पवास करता है, वह कई अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। यह था माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। आगे आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे माघ मास का दान का रहस्य, कल्पवास की महिमा और मोक्ष मार्ग। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।